नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। रीट मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक सिंधी विषय की परीक्षा भी जो 1 मार्च को होनी है सुबह 9:30 से 12 के बीच, वो भी लगभग कंप्लीट होने की ओर होगी। कल हमने यश गुरु के ग्रुप पर आपको मैसेज करने का विकल्प दिया था और बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल थे। सबसे ज़्यादा सवाल कट ऑफ को लेकर थे कि किस विषय की कट ऑफ कितनी रहेगी। कट ऑफ को लेकर कुछ बातें स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं ये पहले ही बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी रहेगी मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन कट ऑफ को कौन कौन से तत्व जो हैं, कौन से बिंदु हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उस पर जरूर बात करूंगा। सबसे पहले अभी अधीनस्थ बोर्ड की ओर से आंसर की आनी बाकी है, तो अभी आपके जो नंबर बन रहे हैं उसमें मुझे लगता है 5 से लेकर 10 नंबर का अप डाउन होगा। वैसे अलग अलग कोचिंग संस्थानों की आंसर की में भी 5 से 10 सवालों का फेरबदल आ रहा है उनके उत्तर में। उसके बाद जब अधीनस्थ बोर्ड आंसर की जारी करेगा तो 5 से 10 नंबर का, जैसे मैंने कहा, वो अप डाउन हो सकता है या कुछ विद्यार्थियों के वही नंबर रह सकते हैं लगभग जो हैं। आंसर की आने के बाद आपसे आपत्तियां मांगी जाएंगी और सामान्यतः देखा जाता है कि 150 सवालों में से लगभग 2, 3 या 5 सवाल तक डिलीट भी होते हैं। प्रतियोगी परीक्षा, जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सामान्यतः उसमें 2 आंसर नहीं माने जाते हैं। जो पात्रताएं परीक्षा होती हैं, जैसे रीट हुई थी, उसमें आप 2 आंसर मान सकते हो, 3 आंसर मान सकते हो, लेकिन जो भर्ती परीक्षा होती है, सीधी भर्ती परीक्षा, उसमें सामान्यतया 2 आंसर किसी सवाल के नहीं होते। यदि किसी सवाल के 2 आंसर होते हैं तो उस सवाल को डिलीट किया जाता है। और एक और बात समझने वाली है कि भर्ती परीक्षा जो होती है जिसमें सवाल को डिलीट किया जाता है, जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या फिर अधीनस्थ बोर्ड की रीट मुख्य परीक्षा, तो जो सवाल डिलीट किया गया है वो आपको बोनस के रूप में नहीं मिलता। बोनस का मतलब है सबको वो नंबर दे दिए जाना। होता यह कि उस सवाल के नंबर को बाकी बचे हुए जो सवाल हैं उसमें इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए 5 सवाल जो हैं वो डिलीट हुए हैं, तो 5 का मतलब है 10 अंक। तो ये जो 10 अंक हैं ये बचे हुए 145 सवालों में समान रूप से डिवाइड कर दिए जाते हैं पॉइंट्स में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अधीनस्थ बोर्ड आंसर की जारी करेगा, आपत्तियां मांगेगा, उसके बाद वो रिजल्ट जारी करेगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 गुना विद्यार्थियों का आएगा। जिस भी विषय में जिस कैटेगरी की जितनी पोस्ट हैं उससे 2 गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसकी कट ऑफ पहले आएगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल कट ऑफ आएगी। इसी बीच में मार्च महीना शुरू हो गया है, तो संभावना है कि मार्च में फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और अप्रैल में सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आ सकते हैं और अप्रैल मई में आपके इस रीट परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा। तो लगभग 15,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नियुक्तियां लेंगे, लेकिन डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसमें भी वो 15,000 विद्यार्थी आएंगे, क्योंकि वो मेरिट में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके अच्छे अंक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में थे, तो ये लगभग तय है कि रीट में भी उनके अच्छे नंबर होंगे। तो इसका मतलब है कि कट ऑफ आपको जितनी अधिक लग रही है, जो महत्वपूर्ण बात मैं इन सब बिंदुओं से बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी। कितनी जाएगी ये एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है, परीक्षा खत्म होते ही विद्यार्थी को लगता है ये भी सवाल सही है, ये भी सही है, इतने मेरे आंसर है, ये कट ऑफ जाएगी। 3-4 दिन के बाद में आप सामान्यतः देखते हैं कि कट ऑफ धीरे धीरे थोड़े 5 नंबर 10 नंबर कम होने लगती है। और जब वो 15,000 विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नियुक्तियां लेंगे, 48,000 पोस्ट है, 96,000 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उसमें भी क्या है, 15,000 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जाएंगे, तो कट ऑफ तुलनात्मक रूप से कम रहेगी। इसलिए तनाव नहीं लें, घबराएं नहीं। और अब आगे क्या कर सकते हैं, अब हम इस वीडियो में आपके सवालों को लेंगे जो आपने ग्रुप पर भेजे थे, और आगे अब आपको क्या करना चाहिए। किसी का स्कोर हो रहा है मान लीजिए 230, 240 किसी विषय में, उस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। किसी का स्कोर हो रहा है 200 से 220 के बीच में, 10 के बीच में, 210,
उसको क्या करना चाहिए। और वो विद्यार्थी जिनका स्कोर 170 180 है या 150 से भी कम रह गया है, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि जब तक आपकी नियुक्ति नहीं मिल जाती, क्योंकि हमने अतीत में ऐसा भी देखा है, परीक्षा हो गई फिर वो रद्द हो गई, तो जब तक आपको नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक आपको तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहिए। आज 1 मार्च है और 7-8 मार्च को होली है, लेकिन इस बीच में आपको अपनी मनस्थिति को तैयार करना चाहिए। आपके सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया में हो सकता है कि आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण लगे और आगे की रणनीति बनाने में आपके लिए सहयोगी हों। यश गुरु ऐप पर आपका स्वागत है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सवालों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल कलावंत कुमार का है। सर, आगे आने वाली सभी वैकेंसी के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और शिक्षक परीक्षा की जो भर्तियां हैं वो आएंगी। 1 लाख जो पद हैं उनकी घोषणा, 1 लाख पदों की जो घोषणा है वो बजट में की गई है। हालांकि उसका वर्गीकरण अभी आया नहीं है, लेकिन स्कूल व्याख्याता की बड़ी भर्ती सबसे पहले आने की संभावना है। अब भर्ती एग्जैक्ट किस तारीख को, किस महीने में आएगी, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी और रीट मुख्य परीक्षा की भी एक नई भर्ती और आएगी। हो सकता है उससे पहले रीट प्रारंभिक परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है उसकी वैकेंसी भी आ जाए। वैकेंसी क्या है, वो तो परीक्षा है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को करवानी है। तो आप ये मान के चलिए 5-7 दिन का अच्छे से ब्रेक लीजिए, अच्छे से होली बनाइए। पेपर आपका जैसा भी हुआ हो, लेकिन आपको त्योहारों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो आप में ऊर्जा, उत्साह और उमंग का संचार करते हैं। ये नहीं कि पेपर थोड़ा कमज़ोर हो गया या नौकरी लगने के बाद ही होली खेलेंगे, किसी को रंग लगाएंगे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है। आपको उत्सवों को एंजॉय करना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? और दूसरा सवाल कॉलेज लेक्चर के बारे में ज़रूर बताइएगा कि अब आगे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए क्या। देखिए, आपके पास 2 विकल्प हैं। हो सकता है आपने नेट परीक्षा पास कर ली हो, सेट परीक्षा भी होने वाली है। कॉलेज लेक्चर की बजाय मुझे लगता है स्कूल व्याख्याता में पदों की संख्या अधिक होगी। सुनने में आ रहा है कि शायद 4 से लेकर 7,000 पदों के बीच में जो है वो फर्स्ट ग्रेड आ सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरशिप की परीक्षा है उसमें क्या है, इंटरव्यू भी होता है। 24 अंकों का जो है वो साक्षात्कार होता है और राजस्थान जी के बहुत गहराई से पूछा जाता है और सब्जेक्ट भी बहुत गहराई से पूछा जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी उसमें एक बड़ी भूमिका है। तो यदि आपका विषय अच्छा है या आप अपने विषय में रुचि रखते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए फर्स्ट ग्रेड जो है वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सवाल जो पूछा है कि कब तक हो सकता है, देखिए पूरी संभावना है कि 2023 में स्कूल व्याख्याता की एक नई भर्ती जो है वो आएगी और 2023 अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। एक अनुमानित माह बता रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर 2024 में परीक्षा होगी। लेकिन 2 बात समझने वाली हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि स्कूल व्याख्याता की नई भर्ती आएगी और उसकी परीक्षा भी होगी। कब होगी ये बताना मुश्किल है आरपीएससी की परीक्षाओं में, लेकिन परीक्षा आएगी, परीक्षा होगी, भर्ती आएगी और बहुत बड़ी भर्ती आने की संभावना है। क्योंकि अभी 10,096 जो स्कूल व्याख्याता लगे हुए हैं उनकी प्रमोशन हुआ है वाइस प्रिंसिपल के रूप में। आने वाले समय में इनको नियुक्तियां मिलेंगी, तो ये 10,000 पद भी खाली होने वाले हैं। 4,444 पदों की वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रक्रिया चल रही है। इन 10,000 में से जो 5,000 हैं वो 5,000 प्रमोशन से आएंगे सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में, और इन 10,000 में से 5,000 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। तो यदि ये 5,000 और ये 4,000 जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ी भर्ती स्कूल व्याख्याता की देखने को मिल सकती है। आपको करना यही है कि आपको तैयारी में जुटे रहना है। घर परिवार के लोगों की बातें अब सीधे दिल को लगती हैं, क्या करें? वंदना जी का ये सवाल है। देखिए, असफलताएं जो हैं वो व्यक्ति को तो करती हैं मौन, और आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो हो जाते हैं मुखर।
आप पर आक्रामक होते हैं कि कैसी तैयारी की, सफलता क्यों नहीं हुई, तैयारी कर ही रहे हो क्या या केवल औपचारिकता कर रहे हो, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन जो आपको बात दिल पे लगती है, कई बार जो चीज़ें आपको चुभती हैं वो आपके लिए शक्ति का काम भी करती हैं, वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम भी करती हैं कि यार अमुक व्यक्ति ने या मेरे अमुक परिचित ने, रिश्तेदार ने मुझे ये कह दिया, अब मुझे अपने आप को सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो आप अपनी आलोचनाओं को इस रूप में लेवें कि हाँ, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और ज़्यादा यदि आप चीज़ों को माइंड करेंगे, दिल पे लेंगे, तो निश्चित रूप से तैयारी करना आपके लिए कठिन हो सकता है। और ये सच है कि आपने परिणाम नहीं दिया, परिणाम नहीं देने के कारण आपको आलोचना भी सुनने को मिलेगी। इसलिए आलोचनाओं को अपनी शक्ति बनाएं, आलोचनाओं को अपनी मजबूती किस प्रकार से बनाएं, इस पर गौर करना चाहिए। और सफलता और असफलता किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। बात है कि आप अपनी असफलताओं को सफलताओं में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, महत्वपूर्ण ये है। मोहित शर्मा का सवाल है, सर आपके अनुसार अब नेक्स्ट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट कब तक होने की पॉसिबिलिटी है? देखिए, समय बताना मैंने पहले भी कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक परीक्षा को चुनना होगा जो आपको लगता है कि जिसके लिए आप अनुकूल हैं। अब कई बार होता क्या है कि आप अनुकूल सेकंड ग्रेड के लिए हैं, लेकिन आपको लगता है यार फर्स्ट ग्रेड में 5000 पोस्ट आ गई, सेकंड ग्रेड में तो 2000 या 3000 पोस्ट ही हैं, तो क्यों ना मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँ। तो आप कुछ समय सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें सामान्यतया काम नहीं करती। फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी पोस्ट आएँ, यदि आपको लगता है कि फर्स्ट ग्रेड आप कर सकते हैं 6-8 महीने की तैयारी में, तो आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए ही डेडिकेटेड होना चाहिए। आप सेकंड ग्रेड के अनुकूल हैं, फर्स्ट ग्रेड में आपका विषय तैयार नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लगता है आप उससे तैयार भी नहीं कर सकते, तो मायने ये नहीं रखता कि 2000-3000 पोस्ट हैं। अभी 46,000 पोस्टों पर भर्ती हो रही है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लाखों विद्यार्थी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पद का महत्व है अपनी जगह, लेकिन आपको ये देखना होगा कि किस भर्ती के लिए आप ज़्यादा अनुकूल हैं और उस पर अपने आप को फोकस करके उसके लिए समर्पित करना होगा। रीट परीक्षा अभी हुई है, रीट मेंस, तो मुझे लगता है रीट मेंस होने में अभी समय है, उससे पहले हो सकता है रीट प्री भी हो जाए। बाकी ये सरकार और अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का कार्य है कि कौन सी परीक्षा कब होगी। विद्यार्थियों की ये बड़ी जिज्ञासा होती है कि सर आप बता दो कब होगी। तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ग्रेड हो सकता है अक्टूबर 2023 के आसपास हो जाए या 2024 में हो जाए। आप इस रूप में अपनी तैयारी करें कि परीक्षा जब भी हो आप उस परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्म करके नौकरी लेने की स्थिति में हो। ये आपकी रणनीति का पार्ट होना चाहिए, कब ना कब तो होगी ही। अगला सवाल जो है वो है, सर स्ट्रेस ने दिमाग में बहुत जगह बना ली है। वंदना जी का सवाल है, एक पहले भी आया था इनका, दिल पे बातें लगती हैं। देखिए, स्ट्रेस एक नकारात्मक वर्ड है और मनोविज्ञान में एक शब्द है यूस्ट्रेस। जो दबाव आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करे वो यूस्ट्रेस है। दिमाग में इसलिए जगह बना ली है क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है। बहुत अच्छा वाक्य है कि जहां आपका ध्यान जाता है वहां पर एनर्जी बहती है। आपका ध्यान यदि स्ट्रेस पे है तो स्ट्रेस आपके लिए और बड़ा होता जाएगा। मैंने जैसे कहा, होली है, होली को एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताइए और अब आगे क्या करना है, आगे की प्लानिंग पर फोकस कीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए आने वाला समय जो है वो और बेहतर करने की ओर होगा। सुरेश सारस्वत जी का फ़ोन है, अब आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अब खराब करना चाहता, घर वालों के साथ होली अच्छे से मनाकर अपना रूटीन जो रीट में था वही वापस अप्लाई करूँगा। देखिए, ये एक सकारात्मक मैसेज है कि मैं अब बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता, होली को एंजॉय करूँगा अपने परिवार के साथ और उसके बाद जो रीट में रूटीन था वही रूटीन बनाकर मैं आगे की तैयारी करूँगा।
देखिए, सकारात्मकता आपको लगता है कि मेरी बातें सुन के आ जाएंगी, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग मिल जाए, लेकिन चीज़ें वही काम करती हैं जो आपके अंदर से होती हैं। तो इनका आगे भी एक सवाल आएगा फर्स्ट ग्रेड को लेकर। रवि कुमार का है, परिवार समाज हर तरफ की बातें सच होती दिख रही हैं, इतने सालों में कुछ नहीं तो आगे भी नहीं होगा, सब्र की भी सीमा होती है, 12 वर्ष लगता है एक युग बीत गया है, कुछ हासिल नहीं, बिल्कुल टूट चुका हूँ सर। देखिए, तैयारी की यात्रा में उतार चढ़ाव, असफलताएं बहुत सारे विद्यार्थियों के आती हैं, लेकिन आपने कहा ना कि इतना अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, इतने सालों में कुछ नहीं तो आगे क्या। देखिए, जो विद्यार्थी पिछली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में असफल हुए थे, उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी इस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नौकरी लगेंगी। बहुत सारे विद्यार्थी जो 2018 की रीट में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे L2 में, उसमें से हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2023 की रीट मुख्य परीक्षा के माध्यम से शिक्षक बनेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट जो भी हुई है इसमें वो सेलेक्ट नहीं होंगे, आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में सेलेक्ट होंगे। तो एक समझने वाली बात यह है कि ये सच नहीं है कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। आपने कहाँ गलती करी, क्या गलती करी, कहीं ना कहीं तो देखो गलती हुई है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे वो पुस्तकों के सिलेक्शन में गलती हो, चाहे आपके पढ़ने के तरीके में गलती हो, चाहे रिवीजन के तरीके में गलती हो, पेपर को अटेम्प्ट करने में गलती हो। जो एक चुनौतीपूर्ण समय होता है परीक्षा से 10-15 दिन पहले, परीक्षा तक, और जब तक आप मार्कशीट को सबमिट करते हैं अपने इन्विजिलेटर को, तब तक कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है। कई बार क्या होता है कि अब जैसे रीट मुख्य परीक्षा हुई है तो इसमें पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। ये बात आपको समझनी होगी कि परीक्षा काफी हद तक अनिश्चितता की प्रकृति वाली है। जैसे जीवन है, जीवन में अनिश्चितताएं हैं, ठीक वैसे इस बात को प्लीज अपने दिमाग में इसे समझिए, उसे बिठाइए कि परीक्षाएं जो हैं वो कुछ कुछ अनिश्चित होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं। उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में उसी प्रकार का पैटर्न, उसी प्रकार के क्वेश्चन, उनका लेवल वैसा ही आएगा जैसा आपने सोचा, ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थियों के साथ दिक्कत यह है कि वो इस बात को समझते नहीं है, इस बात को आत्मसात नहीं करते कि परीक्षाएं जो हैं वो अनिश्चित नेचर की हैं, अनएक्सपेक्टेड उनका नेचर होता है। बात है कि आप एग्जाम हॉल में परीक्षा की बदलती हुई परिस्थिति, बदलते हुए सवालों की प्रकृति के साथ किस प्रकार से तालमेल बिठाते हैं। हिम्मत रखिए, हालांकि ये कहना आसान है, हिम्मत रखिए, रखना बहुत मुश्किल है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। या तो आप तैयारी को छोड़ के कोई और काम करिए, और यदि आपको तैयारी करना है तो साहब हिम्मत रख के, मजबूती के साथ पुनः मैदान में उतरना ही पड़ेगा, बाकी कोई विकल्प नहीं है। सर, थर्ड के वैकेंसी कब तक आ सकती है? ये नई रीट मुख्य परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, अभी तो ये परीक्षा हुई है, इसकी आंसर की आएगी, फिर डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर रिजल्ट आएगा, समय लग सकता है। यदि आप स्कूल व्याख्याता के लिए अपने आप को 5-7 महीने में तैयार कर सकते हैं तो वो एक बेहतर विकल्प है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बताओ बुक फॉर हिंदी प्लीज़। आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ जो स्कूल व्याख्याता लगे हुए हैं या अन्य जो विषय के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम किस विषय में कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, और ये शांति काल है स्कूल व्याख्याता के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, या रीट मुख्य परीक्षा जो भविष्य में कभी होगी उनके लिए शांति काल है, क्योंकि अभी कोई एग्जाम डेट नहीं है, वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको बहुत गहराई से अपनी अध्ययन सामग्री को पढ़ना चाहिए। सर, मैं हिस्ट्री से एमए हूं, 2018 में वेटिंग में रह गया, इस बार रीट के लिए उसको छोड़ दी, वापस हिस्ट्री से करना चाहता हूं, आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दें। मेरा रीट में हो या ना हो, आगे के लिए बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो मैसेज है सुरेश सारस्वत जी का, ये जो नीचे वाला मैसेज है इनका, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपका व्यवहार होना चाहिए कि रीट में जो भी हो, सफलता मिले या असफलता मिले, आगे किस परीक्षा की तैयारी करें, इस पर बताएं। 2018 में आप वेटिंग में थे, वेटिंग का मतलब है कि डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप थे और सफलता से कुछ अंक ही दूर थे,
तो आपको मुझे लगता है फर्स्ट ग्रेड एक बेहतर विकल्प है। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किस प्रकार से करें, मुकेश जी ढाका सर जो स्वयं इतिहास से स्कूल व्याख्याता हैं, 2016 वाली जो वैकेंसी थी उस पर आने वाले समय में आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। लेकिन तब तक मैं ये कहूँगा कि जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें फिलहाल चल रही हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की, उनको बेस पुस्तक बनाकर उन्हें तैयारी करनी चाहिए। और एक जो ओल्ड पेपर हैं स्कूल व्याख्याता के, जो आपका विषय है या जीके है, तो ओल्ड पेपर जो हैं वो आप बहुत अच्छे से देखें। आने वाले समय में हम ओल्ड पेपर टॉपिक वाइज विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा पाएँ, इसके लिए कोशिश करेंगे। चाहे वो सेकेंड ग्रेड जीके हो, फर्स्ट ग्रेड जीके हो, सेकेंड ग्रेड एसएसटी हो, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री हो, कि टॉपिक वाइज सवाल आपको आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं के लिए हम उपलब्ध करवा पाएँ। किस फॉर्मेट में होंगे, कब होंगे, इस पर आने वाले समय में बात करेंगे। अगला सवाल है बीसू का, सर जी मैं एसएसटी सेकेंड ग्रेड की तैयारी करनी है, बुक बताओ सब्जेक्ट की बढ़िया सी, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं पुलिस में जॉब करता हूं और थर्ड ग्रेड में एसएसटी में 106 क्वेश्चन सही हैं, कटपिट के सही हैं एसएसटी में, और 106 क्वेश्चन अच्छा स्कोर है सामाजिक विज्ञान में। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, 106 का मतलब होता है 212 अंक। इतिहास 4 विषय थे सामाजिक में, हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी और एक था अर्थशास्त्र, तो स्कोर करना मुश्किल है। 106 अंक अच्छे हैं रीट में जो भी हो। अब बात है सेकेंड ग्रेड एसएसटी की। एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही हैं जो आपके 8 विषय हैं सेकेंड ग्रेड में, तो एनसीईआरटी की पुस्तकों को आप बेस बना सकते हैं और उन पुस्तकों से आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। और पुनः कहूँगा पुराने प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड ग्रेड एसएसटी में लगभग 20-30 सवाल परीक्षा में ऐसे होते हैं जो पुरानी परीक्षाओं से धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, और लगभग 7-8 परीक्षाएं हो चुकी हैं एसएसटी की। हर परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए, इसका मतलब 1000 से अधिक सवालों का एक वो क्वेश्चन बैंक बन जाता है। तो ओल्ड पेपर को आरपीएससी सेकेंड ग्रेड को बहुत गंभीरता से देखें और एनसीईआरटी पुस्तकों को आप गौर कर सकते हैं। वे विद्यार्थी जिन्होंने रीट मुख्य परीक्षा दी उन्होंने हमारी संभव टेस्ट सीरीज को जरूर देखा होगा। हमने शुरुआत की थी तब 50 टेस्ट थे, फिर हमने उसको बढ़ाकर 60 किए, फिर 7-8 बोनस टेस्ट भी आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये जो संभव टेस्ट सीरीज है ये रीट मुख्य परीक्षा में जो जीके का पाठ्यक्रम था उससे संबंधित थी। और यदि आपने ये टेस्ट सीरीज ली और आपका क्या अनुभव रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं सेट परीक्षा को लेकर जो मार्च महीने में ही होने वाली है। 60 टेस्ट पेपर की जो सीरीज है जो यूनिट वाइज हैं, 50 टेस्ट पेपर यूनिट वाइज होंगे और 10 टेस्ट जो हैं वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। लगभग 35-40 टेस्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और हमने इसमें वैसे तो इसकी फ़ीस 149 थी, इसी में भी कुछ डिस्काउंट है जो आपके लिए उपलब्ध है। शायद फिलहाल ये 111 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। 40 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आने वाले 10-15 दिनों में बचे हुए टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे, यूनिट वाइज हैं। और इसको आप चाहें यदि आप सेट परीक्षा दे रहे हैं तो देख सकते हैं। एक अलग वीडियो भी कुछ विद्यार्थियों की डिमांड है सेट को लेकर, वो भी आने वाले समय में हो सकता है आपको स्पेशल सेट को लेकर जो है वो वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो। और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल, कुछ सवाल हम अगले वीडियो में लेंगे। नरेंद्र कुमार का है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती कब तक आएगी और कितने पदों पर आ सकती है और इस साल परीक्षा हो जाएगी क्या? देखो 3 सवाल हैं। कब आएगी अर्थात आप पूछ रहे हैं टाइमिंग, कितने पदों पर आएगी और परीक्षा इस साल हो जाएगी क्या? अब ये तीनों सवाल जो हैं इसमें किसी भी शिक्षक की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, क्योंकि कब आएगी ये काम राजस्थान सरकार और आरपीएससी का है। कितने पदों पर आएगी? 4,444 पद खाली हैं, 10,000 से अधिक पदों पर डीपीसी हो गई है वाइस प्रिंसिपल के रूप में। यदि उन 5,000 को भी जोड़ देते हैं तो लगता है कि 8 से 9,000 पदों पर भर्ती आ सकती है, लेकिन इतने पदों पर भर्ती नहीं आएगी। फिर भी मुझे लगता है 5 से लेकर 7,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। परीक्षा इस साल हो जाएगी क्या? देखिए परीक्षा इस साल सितंबर-अक्टूबर में होगी या 2024 में भी होगी। आप क्या है कि किसी भी चीज़ को सकारात्मक रूप से लेना सीखिए। यदि परीक्षा इस साल सितंबर-अक्टूबर में हो रही है इसका मतलब आपके पास 7-8 महीने का समय है। उस 7-8 महीने में आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। यदि परीक्षा इस साल नहीं होती है
तो आप इस चीज़ को इस रूप में लीजिए कि आपको तैयारी करने का कुछ समय और मिल गया है, और तब आप अपनी पाठ्यक्रम को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिए। आप ये टारगेट लेके चलिए कि परीक्षा जो है फर्स्ट ग्रेड की वो सितंबर और अक्टूबर में 2023 में हो सकती है। इस प्रकार से अपनी प्लानिंग कीजिए। आने वाले समय में यश गुरु भी आपके लिए स्कूल व्याख्याता के लिए कुछ करने की ओर बहुत प्लानिंग कर रहा है कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों को यश गुरु किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, इस पर आने वाले समय में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। आने वाले कुछ आपके सवाल रह गए हैं, उनका जवाब हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।